गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। पेज नंबर 83, ओपन योर बुक। इट्स फर्स्ट सब टॉपिक इज चैलेंज ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू पास्ड अवे इन May 1964. He had been unwell for more than a year. This had generated a lot of speculation about the usual question of succession after Nehru who. But in a newly independent country like India, this situation gave rise to a more serious question after Nehru what. नेहरू जी ने हम कंट्री को 1947 से लेकर 1964 तक रूल किया था, लेकिन 1964 से पहले वो 1 ईयर से भी ज़्यादा बीमार चल रहे थे एंड मई 1964 में सडनली वो चल बसे। तो ये जो उनके जाने के बाद हमारी कंट्री में एक जो क्वेश्चन है उनके सक्सेशन का, यानी उनके उत्तराधिकार का एक क्रिएट हो गया कि हु विल बी द नेक्स्ट PM, who will be the next prime minister of the country. बट इन अ न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री लाइक इंडिया, जैसे उस टाइम जो इंडिया था वो एक न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री ही कहलाता था। तो इन सिचुएशन में अभी एक ये सीरियस क्वेश्चन जो राइज हुआ वो आफ्टर नेहरू बट, नेहरू के बाद अब कौन। द सेकंड क्वेश्चन अरोज फ्रॉम द सीरियस डाउट्स दैट मैनी outsiders had about whether India's democratic experiment will survive after नेहरू। और कुछ क्रिटिक्स ने ये भी क्वेश्चन अराइज किया कि नेहरू जी के बाद क्या इंडिया एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री सर्वाइव कर पाएगा, whether India's democratic experiment will survive after नेहरू। It was feared that like so many other newly independent countries, India too would not be able to manage a democratic सक्सेशन कि, और जो अदर फॉरेन के कई कंट्रीज़ में भी ऐसा हुआ था कि वो अपनी डेमोक्रेसी को कंटिन्यू नहीं रख सके। तो क्या इंडिया भी नेहरू के बाद अपनी जो एक डेमोक्रेटिक जो इमेज है उसको वो कंटिन्यू रखेगा या नहीं रख सकेगा। ए फेलियर टू डू सो इट वाज फियर्ड कुड लीड टू अ पॉलिटिकल रोल फॉर द आर्मी। और इसके बाद ये भी फियर था कि मे बी जो रूलिंग है वो आर्मी के हैंड में चली जाए। बिसाइड्स देयर वर डाउट्स इफ़ द न्यू लीडरशिप वुड बी एबल टू हैंडल द मल्टीपल क्राइसिस दैट अवेटेड अ सॉल्यूशन। क्या जो न्यू हैंड आएगा कंट्री को रूल करने के लिए, क्या वो जो कंट्री में मल्टीपल जो क्राइसिस है उनके सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकेंगे। द 1960s वर लेबल्ड एज द डेंजरस डिकेड। और ये जो 1960s का जो डिकेड था हमारी कंट्री के लिए एक बहुत डेंजरस डिकेड था, बिकॉज अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, कम्युनल एंड रीजनल डिवीज़न, ये सारी जो प्रॉब्लम थी वो अभी तक सॉल्व नहीं हुई थी। कुड लीड टू अ फेलियर ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट और इवन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री। और ये एक ऐसी प्रॉब्लम थी जो कि हमारी कंट्री को फिर से डिसइंटीग्रेट भी कर सकती थी। नेक्स्ट जो आपका सब टॉपिक है वो है फ्रॉम नेहरू टू शास्त्री के। नेहरू टू शास्त्री, द केस विद विच द सक्सेशन आफ्टर नेहरू टुक प्लेस प्रूव्ड ऑल द क्रिटिक्स रॉन्ग। लेकिन ये जो सक्सेशन का जो केस था, उत्तराधिकार का जो केस था नेहरू जी के बाद कि कौन होगा, वो उसने क्रिटिक्स को रॉन्ग प्रूव कर दिया। व्हेन नेहरू जी पास्ड अवे कामराज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी कंसल्टेड पार्टी लीडर्स एंड कांग्रेस मेंबर्स ऑफ प्रोमिनेंट एंड फाउंड दैट देयर वाज अ कंसेंसस इन फेवर ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। जो के कामराज थे वो उस टाइम जो कांग्रेस पार्टी है उसके प्रेसिडेंट थे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के जो प्रोमिनेंट लीडर थे उनसे डिस्कशन किया और उन्होंने देखा कि जो कांग्रेस उनकी जो पार्टी लीडर्स हैं उनकी जो फेवर है वो लाल बहादुर शास्त्री के फेवर में है। ही वॉज अननेसेसरली चूजन एज अ लीडर ऑफ द कांग्रेस परमानेंटली पार्टी एंड दस बिकेम द कंट्रीज न्यू प्राइम मिनिस्टर। तो उनको पहले कांग्रेस पार्टी का जो प्रेसिडेंट बनाया गया और उसके बाद फिर उनको कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। शास्त्री जी वाज अ नॉन कंट्रोवर्सल लीडर फ्रॉम
फ्रॉम उत्तर प्रदेश हु हैड बीन अ मिनिस्टर इन नेहरूज कैबिनेट फॉर मैनी ईयर्स। और शास्त्री जी एक ऐसे लीडर थे जिनके साथ कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं थी। वो एक बिल्कुल ऑनेस्ट जो लीडर थे वो माने जाते थे। और वो उत्तर प्रदेश से जो थे वो एमपी थे और नेहरू जी की कैबिनेट में भी वो काफ़ी सालों तक रेलवे मिनिस्टर भी रहे। नेहरू हैड कम टू डिपेंड अ लॉट ऑन हिम इन हिज लास्ट ईयर। और नेहरू जी भी उन पर काफ़ी डिपेंड रहते थे। ही वॉज नोन फॉर हिज सिंप्लिसिटी एंड हिज कमिटमेंट टू प्रिंसिपल्स। वो नेहरू जो शास्त्री जी थे वो अपनी सिंप्लिसिटी के लिए जाने जाते हैं और जो वो प्रॉमिस करते थे, अपने कमिटमेंट करते थे, उनके लिए वो फेमस थे। अर्लियर ही हैड रिजाइन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ रेलवे मिनिस्टर एक्सेप्टिंग मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ मेजर रेलवे एक्सीडेंट। और उस टाइम जो एट प्रेजेंट उनकी जो पोजीशन थी वो उन्होंने अपने रेलवे मिनिस्टर की पोस्ट से रिज़ाइन दिया हुआ था बिकॉज उस टाइम रेलवे में एक एक्सीडेंट हो गया था और उन्होंने अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मानकर अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया था। शास्त्री जी वॉज द कंट्री प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम 1960 टू 1966। जो शास्त्री जी ने कंट्री को एज अ प्राइम मिनिस्टर रूल किया कब से कब तक, 1964 से लेकर 1966 तक। बहुत कम उन्होंने कंट्री को रूल किया। ड्यूरिंग शास्त्री जी ब्रीफ प्राइम मिनिस्टरशिप द कंट्री फेस्ड 2 मेजर challenges. While India still recovering from the economic implication of war with China, failed monsoon, drought and serious food crisis presented a grave challenge. गांधी जी ने अपने छोटे से टाइम में, छोटे से कार्यकाल में बहुत बड़ी बड़ी जो प्रॉब्लम है उनको फेस किया। एक तरफ तो जो इंडिया था वो चाइना की वॉर के बाद जो इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट हो गया था उसको फेस कर रहा था। फिर उसके बाद जो हमारी कंट्री में जो एग्रीकल्चर था मानसून पर डिपेंड करता था। उस टाइम जो डैम है और इरिगेशन के रिसोर्सेज और अदर नहीं थे, तो जो मानसून है वो भी हमारा फेल हो गया था, जिसके कारण जो ड्राउट है और जो फूड क्राइसिस है वो भी क्रिएट हो गया था। तो ऑल ओवर जो शास्त्री के सामने बहुत एक्यूट प्रॉब्लम थी। एज डिस्कस इन द प्रीवियस चैप्टर द कंट्री आल्सो फेस्ड अ वॉर विद पाकिस्तान। और फिर एज वेल एज 1965 में भी पाकिस्तान ने इंडिया पर अटैक कर दिया, उसको भी उन्होंने फेस किया। शास्त्री जी फेमस स्लोगन इस वॉर में शास्त्री जी ने अपना एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, जो अभी भी बहुत फेमस है। सिम्बलाइज द कंट्रीज रिसोल्व टू फेस बोथ दीज चैलेंजेस। शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टरशिप केम टू एन अब्रप्ट एंड ऑन 10 जनवरी 1966। और जो शास्त्री जी की प्राइम मिनिस्टरशिप है वो कब ख़त्म हो गई, 10 जनवरी 1966 को। और वैन ही सडनली एक्सपायर्ड इन ताशकंद। और वो ताशकंद में उनकी सडनली डेथ हो गई। ताशकंद क्या है बच्चों, रशिया का एक सिटी का नेम है। वहाँ पर जो शास्त्री जी पाकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट करने के लिए गए हुए थे। दैन इन USSR एंड करंटली द कैपिटल ऑफ उज़्बेकिस्तान। अब ये जो ताशकंद है वो उज़्बेकिस्तान की कैपिटल है, क्योंकि आप इसको अगर रिव्यू करेंगे तो देखेंगे कि 1966 में USSR एक सेकंड ब्लॉक था जिसकी USSR के साथ कोल्ड वार चल रही थी। और उसके बाद फिर 1991 में जब USSR डिसइंटीग्रेट हुआ है तो अब इसके वो जो अलाइन कंट्री है वो सब अलग अलग हुए। तो उज़्बेकिस्तान उस टाइम USSR का एक अलाइन कंट्री था और बाद में फिर ये अलग हो गया और आज ये जो ताशकंद है वो उज़्बेकिस्तान की कैपिटल है। ही वॉज देयर टू डिस्कस एंड साइन एन एग्रीमेंट विद मोहम्मद अयूब खान। वो एक मोहम्मद अयूब खान पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे और वो उनके साथ वहाँ एक एग्रीमेंट साइन करने के लिए गए हुए थे, दैन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, टू एंड द वॉर, कि जो 1965 की जो वॉर है उसको ख़त्म करने के लिए वो मोहम्मद अयूब खान के साथ एग्रीमेंट करने के लिए ताशकंद गए हुए थे। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों फ्रॉम शास्त्री टू इंदिरा गांधी। तो शास्त्री जी के बाद फिर वही क्वेश्चन कंट्री में अराइज हुआ, who will be the after Shastri ji. Thus the Congress faced the challenge of political succession for the
सेकेंड टाइम इन 2 ईयर्स, इन 2 सालों में कंट्री को सेकेंड टाइम सक्सेशन का जो क्राइसिस है वो फेस करना पड़ा. दिस टाइम देर वाज एन इंटेंस कॉम्पिटिशन between Morarji Desai and Indira Gandhi. Morarji Desai had earlier served as Chief Minister of Bombay State, today's Maharashtra and Gujarat, and also as a minister at the center. उस टाइम गांधी जी इंदिरा गांधी में और मोरारजी देसाई में कंपटीशन था प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए, प्राइम मिनिस्टर के डेजिग्नेशन के लिए, क्योंकि वो दोनों ही एलिजिबल पर्सन थे. और मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन थे और इससे पहले वो महाराष्ट्र गुजरात के सीएम भी रह चुके थे. इंदिरा गांधी, द डॉटर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, हैड बीन कांग्रेस प्रेजिडेंट इन द past and had also been union minister for information in the शास्त्रीज कैबिनेट. और इंदिरा गांधी जो जवाहरलाल नेहरू की डॉटर थी वो कांग्रेस की प्रेसिडेंट भी थी उस टाइम और वो शास्त्री जी की कैबिनेट में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी थी. दिस टाइम फॉर सीनियर लीडर्स इन द पार्टी डिसाइडेड टू बैक Indira Gandhi, but the decision was not unanimous. The contest was resolved through a secret ballot among Congress MPs. Indira Gandhi defeated Morarji Desai by securing the support of more than 2/3 of the party's MPs. फिर जो कांग्रेस पार्टी में डिसीजन कैसे हुआ कि उनके लिए दोनों के लिए वोटिंग करवाई गई कांग्रेस पार्टी में कि जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे उसी को ही कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा. और इस वोटिंग में इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को हरा दिया. ए पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर डिस्पाइट intense competition for leadership was seen as a sign of maturity of India's democracy. यहाँ हम इंडिया की डेमोक्रेसी की मेचोरिटी की प्रेज़ करेंगे कि ये जो पावर का ट्रांजिशन है वो बिल्कुल पीसफुली हो गया. नेहरू टू शास्त्री हुआ, फिर शास्त्री जी टू इंदिरा गांधी हुआ. नेक्स्ट है बच्चों इसी में, इट टुक सम टाइम बिफोर द न्यू प्राइम मिनिस्टर कुड सेटल डाउन वाइल इंदिरा गांधी हैड बीन पोलिटिकली एक्टिव फॉर वेरी लॉन्ग. हालांकि इंदिरा गांधी बहुत टाइम से पॉलिटिक्स में एक्टिव थी लेकिन फिर भी उसको एज अ प्राइम मिनिस्टर सेटल होने में उसको टाइम लगा. शी हैड सर्व्ड एज अ मिनिस्टर अंडर लाल बहादुर शास्त्री ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड, क्योंकि वो अभी कुछ ही टाइम से लाल बहादुर शास्त्री की कैबिनेट में मिनिस्टर बनी थी. द सीनियर कांग्रेस लीडर मे हैव सपोर्टेड इंदिरा गांधी इन द belief that her administrative and political inexperience would compel her to be dependent on them for support and guidance. और उसके बारे में एक ये assumption बन गई कि वो इंदिरा गांधी इनएक्सपीरियंस है और उसे पॉलिटिकल ज़्यादा नॉलेज नहीं है. तो जो कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स थे वो ये गैस कर रहे थे, वो या एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि वो अपने कंट्री के डिसीजन से रिलेटेड या जो अपने पॉलिटिकल जो उसको डिसीजन लेने हैं उसके लिए वो उन पर डिपेंड करेगी, क्योंकि इन एक्सपीरियंस होने के कारण वो प्रॉपरली अपने डिसीजन नहीं ले सकेगी. विद इन अ ईयर ऑफ बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हैड अ लीड द पार्टी. लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी को लीड करना स्टार्ट कर दिया इन अ लोकसभा इलेक्शन. अराउंड दिस टाइम द इकोनॉमिक सिचुएशन इन द कंट्री हैड फर्दर डिट्रोइड. और इसी टाइम जो कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन था वो और भी ज़्यादा पुअर हो गई. एडिंग टू हर प्रॉब्लम, और उसके अंदर और प्रॉब्लम भी ऐड हो गई. फेस्ड विद दिस डिफ़िकल्टी शी सेट आउट टू गेन कंट्रोल ओवर द पार्टी एंड टू डेमोन्स्ट्रेट हर लीडरशिप स्किल. इंदिरा गांधी ने इन सभी प्रॉब्लम्स को, डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया और अपनी पार्टी पर भी कंट्रोल अचीव किया एंड अपनी लीडरशिप स्किल को डेमोन्स्ट्रेट किया. यहाँ पर आपको इसी पेज पर बच्चों इंदिरा गांधी के बारे में आपको उसका एक शॉर्ट सा लाइफ स्केच दिया हुआ है. इंदिरा गांधी का जो बर्थ है वो 1917 में हुआ था और 1984 में उसकी डेथ हुई थी. 1917 टू 1984. प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम 1966 टू 1977 एंड 1980 टू 1984. डॉटर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, पार्टिसिपेटेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल एज अ यंग कांग्रेस वर्कर. कांग्रेस प्रेसिडेंट इन 1958. मिनिस्टर शास्त्रीज कैबिनेट फ्रॉम 1964 टू 1966. लेड द कांग्रेस पार्टी टू विक्ट्री इन 1967, 1971 एंड 1988 जनरल इलेक्शंस. क्रेडिटेड विद the slogan गरीबी हटाओ. Victory in 1971 war and for policy initiatives like
abolition of privy purse, nationalization of banks, nuclear test and environment protection, assassinated on 31 अक्टूबर 1984। ये जो इंदिरा गांधी का है, ये शॉर्ट सा लाइफ स्केच दिया हुआ है। उनको जो सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट जाता है वो इसके लिए जाता है कि उन्होंने प्रीवी पर्स को ख़त्म किया, बैंकों का जो कंट्री में बैंक थे उनका नेशनलाइजेशन किया, न्यूक्लियर टेस्ट भी उनके ही टाइम में हुए और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने काफ़ी एफर्ट किया। और उन्होंने एक स्लोगन दिया था, जैसे शास्त्री जी ने स्लोगन दिया था जय जवान जय किसान का, ऐसे इंदिरा गांधी ने एक स्लोगन दिया था गरीबी हटाओ, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था 1971 के इलेक्शन में। अब नेक्स्ट जो आपका इसमें टॉपिक है बच्चों, वो है फोर्थ जनरल इलेक्शन 1967। आप इसमें याद कीजिए, फर्स्ट इलेक्शन हुए थे हमारे 1952 में, तो 52 टू 57, 57 टू 61, फिर 61 से अब हमारे जो इलेक्शन होने थे वो 62 के बाद 67 में होने थे इलेक्शन। तो अब ये जो इलेक्शन हमारी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि ये फर्स्ट इलेक्शन थे जो नेहरू जी के बिना अब लड़े जा रहे थे। तो इस पर सबकी नज़रें लगी हुई थी कि अब इंदिरा गांधी इसको कैसे फेस करेगी और उनकी परफॉर्मेंस क्या होगी। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बच्चों। इस वीडियो में यहीं तक आप ये केयरफुली लिसन करें और फिर इन्हीं पेजेस को, पेज नंबर 85 तक ये अच्छे से रीड कीजिए। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, बाय।